हेलो गाइस, आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से कटिंग कर सकते हो। खास करके इसके वेस्ट का जो शेप आप देख रहे हो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी वो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अभी बैक का डिज़ाइन देखिए किस तरह का दिखता है, इसकी कटिंग हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यही से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ देखिए 15 इंच है, डार्ट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे निशान लगाएंगे। जो जितना मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है उतने पे ही लगाना है और इस तरह से आपको निशान को बड़ा कर लेना है ताकि क्लियर दिखाई दे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम करना है। अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 15 है तो 7 हाफ पे लगा रहा हूँ मैं और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग आप 2.25 के करीब लगा लो और वहीं से शोल्डर का स्लोप दे दो। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो 7 इंच पे उतारना है और वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। देखिए 7 इंच पे कहाँ से उतार रहा हूँ, वहीं से उतारना है और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जो भी है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा के एक और एक्स्ट्रा लगाना है। इस तरह से लगा लेना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो डीप नेक आप पीछे अगर बना रहे हो तो इस तरह से 1.5 इंच माइनस करना है। बैग में अगर डीप है तो मेजरमेंट में डीप नेक लिखा है लेकिन इसमें 2 नेक है, मैं दूसरा तरीका ही बताने वाला हूँ। अभी 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है यानी क्रॉस फ्रंट के सामने। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे यहाँ निशान लगाना है। मैं 3.25 पे लगाया हूँ और नीचे वेस्ट पे आके 2.5 इंच पे लगा लिया मैं, 0.25 इंच माइनस करके। अब ये सारे निशानों को इस तरह से मैच करते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा के एक शेप दे देना है ताकि हम ज्वाइंट करें तो यहाँ पे गड्ढा ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे। 0.25 इंच का डार्ट यहाँ लगाना है, 3/4 इंच का। अभी डार्ट के लेंथ को इस तरह बराबर कर लेंगे। उसके बाद आर्मोल को चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो जो भी मेजरमेंट है उसको इस तरह से चेक करना है, घुमा के इस तरह से चेक करेंगे। अगर ये जितना मेजरमेंट में उतना आता है तो डन कर देना है। देखिए एकदम बराबर आया है। तो इस तरह से आपको करके शेप लगा देना है। तो ये शेप हमारा हो गया। तो ध्यान से देखते जाओ, जो भी मेजरमेंट मैंने लिखा है उस हिसाब से सटीक बैठता हुआ चला जाएगा। अभी हम शेप लगा लेंगे इस तरह से प्रिंसेस कट का। अभी वेस्ट का डार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इस डार्ट पे एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। डार्ट के लेंथ को इस तरह बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको बराबर पे ही करना है ताकि ज्वाइंट करने में छोटा बड़ा ना हो। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी सेंटर का पार्ट है वो और साइड पैनल का इस तरह नाप लेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह निशान लगाना है और ये वेस्ट की लाइन से 1.25 इंच के करीब ऊपर आपको लगा लेना है। 1.5 इंच भी लगा सकते हो, 1.25 इंच भी लगा सकते हो। छोटा साइज है तो 1.25 इंच लगाना और इस तरह से साइड को बंद किया। अभी वेस्ट की लाइन को मैंने इस तरह बंद कर दिया। अभी नेक डिप का निशान लगाएंगे तो 8 हाफ है तो 8 हाफ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अगर शोल्डर सीम आपको यही चाहिए तो इस पे लगा सकते हो। आपको ब्रॉड चाहिए, डीप नेक है, अगर बैक डीप नेक है जैसा फ्रंट का है वैसा है तो इस तरह का कटिंग करना है। अगर इस तरह का नहीं करना है और जो इमेज है उसके हिसाब से करना है तो चेंज करके कटिंग करना है, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं वो भी करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया जो बैक डीप होता है उसके लिए। यहाँ पे शोल्डर सिम भी इस तरह से कॉर्नर निकला है तो बराबर कर लेना है। अभी ये हमारा हो गया जो फ्रंट बैक डीप होता है उसके लिए। और इसकी जब कटिंग होगी तो बैक जो भी मेजरमेंट है वो इससे 1/2 इंच माइनस करके कटिंग होगा। ये मार्किंग मैंने उसके लिए किया जो बैक डीप होता है उसके लिए किया है। अभी मैं इस नेक के हिसाब से करता हूँ जो बैक का नेक आप डिजाइन देख रहे हो उसके लिए। तो ये मेन है हमारा, लेकिन उसको मैंने इस तरह बताया कि आपको डीप नेक में अगर जाना है, इस तरह से डबल नेक नहीं करना है तो उस तरह से आप कर सकते हो। सेम टू सेम मेजरमेंट वही कर रहा हूँ जैसे मैंने उसमें किया। लेंथ का निशान लगाया, डार्ट पॉइंट का निशान लगाया। अब दोनों निशान को इस तरह बराबर कर रहा हूँ। तो देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों किस तरह कटिंग होता है। इसीलिए मैं 2 फर्मा इस पे फ्रंट का बता दिया ताकि आप अच्छी तरह से समझ के जो भी आप कटिंग करते हो अच्छी तरह समझ समझ के किया करो। तो जो नॉर्मल बैग होते हैं उसके अलग होते हैं, जो इस तरह से डीप होते हैं उसके अलग होते हैं। इसमें भी मैंने सेम आधा करके यानी जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाया, 1 इंच डाउन किया। नेक की ब्रॉडिंग भी 2.25 पे लगाया। शोल्डर स्लोप भी सेम दे रहा हूँ मैं। कहाँ तक सेम है और कहाँ चेंज हो रहा है आप ध्यान से देखते रहो, आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे चीज़ मैं बताता रहता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अभी आर्मोल का लेंथ भी यहीं पे 7 इंच पे ही उतारेंगे जैसे हमने उसमें उतारा था। उसके बाद यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे जो हमने उसमें नापा था। तो ये लाइन को थोड़ा बड़ा करके अपर चेस्ट नापते हैं अभी। तो अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और एक निशान लगा लेना है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग बता रहा हूँ। इस तरह से कोई लूजिंग के साथ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला मैं बताता हूँ। लूजिंग आपको देना है तो थोड़ा बढ़ा के आप कर सकते हो।
और आधा इंच मैंने बढ़ा के निशान लगाया। शोल्डर माइनस देखिए इसमें सिर्फ हाफ इंच किया हूँ और 4 इंच नीचे हाफ इंच और माइनस करना है। तो इस तरह से देखिए हाफ इंच माइनस करेंगे तो परफेक्ट अपनी जगह पर बैठता है। आपने जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से आप चेक करो, ये बराबर एकदम उतना ही आता होगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता होगा। इस तरह से आपने दिया है 13 इंच, तो ये 13 इंच ही आएगा। अभी यहाँ पे 4 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाया। यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। डार्ट पॉइंट का सेंटर यहाँ भी 3.25 पे लगाना है, यानी कि जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे ही मैं लगा रहा हूँ, उस तरह लगाना है। वेस्ट पे आके 2.5 इंच पे लगाना है निशान, 0.25 इंच माइनस करके, और इस तरह क्वार्टर इंच की तरह इस तरह शेप देके अब हम सारे निशानों को मैच करके और इस तरह से सेम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो सेम टू सेम वही है, लेकिन देखिए शोल्डर में कितना फ़र्क आया है। तो इस तरह से शोल्डर माइनस प्लस किस तरह किया जाता है, इससे आपको थोड़ा सा अनुभव हो गया होगा। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। आर्मोल का डार्ट भी यहाँ पे 0.25 इंच का ही देना है जो हमने उसमें दिया था। सेम टू सेम वही है, प्रोसेसिंग वही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ शोल्डर माइनस और प्लस का ही फर्क है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। यहाँ भी देखिए डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे और वापस आर्मोल को चेक करेंगे। ये आर्मोल थोड़ा छोटा आ सकता है इसलिए कि क्योंकि ये शोल्डर थोड़ा बाहर की तरफ है। तो इस तरह चेक करेंगे तो देखिए हल्का सा कम आया है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हल्का निशान लगा के उसके बाद आपको शेप दे देना है। तो कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो इस तरह नाप के छोटा बड़ा आर्मोल को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी आ रहा है उतना ही जो मैं मार्किंग किया हूँ उसी पे आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कम ज़्यादा छोटा बड़ा हो सकता है, तो आपको बराबर मेजरमेंट के हिसाब से सेट कर देना है। अभी मैंने ऊपर का शेप लगा दिया प्रिंसेस कट का। अभी डार्ट यहाँ भी 2.5 इंच का ही लगाएंगे, इसमें भी, यानी उसमें भी मैंने 2.5 इंच लगाया था, इसमें भी 2.5 इंच लगा रहा हूँ। अब उसके बाद डार्ट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। इस तरह बराबर कर लेंगे तो ये बराबर एकदम ज्वाइंट करने में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद इस तरह से जो भी हमारा वेस्ट है सेंटर का, यानी सेंटर का पार्ट में जो भी ये बचा है उसको और पैनल साइड वाले को इस तरह मैच करके जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और ये भी निशान 1.25 इंच के ऊपर ही कि जिस तरह मैंने उसमें लगाया था उसी तरह लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी हम इस तरह से लेंथ के लाइन को बंद कर देंगे, उसके बाद हम साइड के लाइन को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको सेम टू सेम करना है जैसे उसमें किया था मैंने। ये सब सेम है, सिर्फ शोल्डर पे आप सिर्फ फ़र्क दिखाई देता होगा आपको। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप कंप्लीट कर लेंगे। उस पैटर्न में मैंने नहीं किया था, इसमें मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आपको चेंज करके कर लेना है। तो इस तरह हो गया। अभी नेक का डिप भी हम सेम नापेंगे, जो भी उसमें हमने नापा था 8 हाफ, तो 8 हाफ पे ही लगाएंगे निशान। और उसके बाद यहाँ भी शोल्डर का जो सीम है उसको डिसाइड करना है कि इसमें ब्रॉड चाहिए या सेम चाहिए, जितना है उतना चाहिए या ब्रॉड चाहिए, एकदम गले को लग के चाहिए। तो आप यहाँ पे 2.25 या 2.5 पे निशान लगा के आपको इस तरह से निशान लगाना है। और फ्रंट का नेक आधा इंच ब्रॉड होगा, क्योंकि ये फ्रंट मैंने कम किया है। बाद में जब हम शोल्डर बैक में जॉइंट करेंगे तो सामने से ब्रॉड हो जाएगा और अच्छी तरह से नेक टाइट बैठेगा। तो इसलिए हमने इस तरह से पहले माइनस कर लिया है फ्रंट में शोल्डर। इसी तरह किया जाता है तो अच्छी तरह बैठता है। अगर आपने इसके पहले इस तरह का कटिंग नहीं किया है तो आप ये कटिंग करके ट्राई करके देख सकते हो कि नेक अच्छी तरह टाइट बैठेगा। इस तरह से हमारा फर्मा ड्राइंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया किस तरह आपको करना है। उसके बाद बैक की कटिंग करके भी दिखाएंगे, उसके बाद स्लीव्स की भी कटिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरह से करके, और ख़ास करके इसका वेस्ट का शेप किस तरह लगाना है वो आपको देखना ज़रूरी है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, एक झटके में आप लगा लोगे। इस तरह से आपको जिस तरह मैंने मार्किंग करके दिखाया उस तरह से आपको कटिंग कर लेना है मार्किंग पे ही। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है स्टिचिंग के लिए, यानी जो पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना मार्जिन आपको छोड़ते जाना है और साइड में ज़्यादा छोड़ना है। वो तो आप लोग को पता होगा, तो उस हिसाब से आप कर लेना। अभी देखिए यहाँ इस तरह से बैक का निशान किस तरह लगाना है। तो मैंने पेपर देखिए एकदम बराबर पे रखा है सेंटर का पार्ट। अभी शोल्डर सिम का इस तरह निशान लगा रहा हूँ, तो जितना शोल्डर है उसी का शेप लेना है यहाँ पे। और उसके बाद हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। और इसमें मैंने जो फ्रंट में शोल्डर माइनस किया था इसमें नहीं करना है। जो आपका ओरिजिनल शोल्डर है यानी 7 हाफ पे आना चाहिए उतना पे निशान लगाना है। हाफ इंच माइनस मैंने फ्रंट का किया है, बैक का नहीं करना है। इस तरह नहीं करोगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा, नहीं तो शोल्डर इसमें माइनस कर दोगे बैक में तो खींचा खींचा सा आएगा और अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। इसलिए आपको शोल्डर यहाँ पे पूरा का पूरा लगाना है। पूरा मतलब 7 हाफ पे लगाओगे तो 15 इंच बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी देखिए अपर चेस्ट का जो निशान है वही निशान लगाना है, जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है। और इस तरह से ये बराबर हो गया। आप साइड के सीम को इस तरह बराबर कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से बराबर करके जो भी साइड का ये लेंथ है उसी पे निशान लगाएंगे तो ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाता है। यही हमारा बैक का लेंथ होता है, ये एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठता है। आप इस तरह से ट्राई करके कटिंग करके देख सकते हो।
या बैग में शोल्डर सीम बराबर करेंगे, यानी जो भी हमने 7.5 पे निशान लगाया था उससे मैच करना है। ये नेक की तरफ से कम नहीं करना है, उधर ही से ला के मिला देना है। अब इस तरह से बैग का नेक ब्रॉड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ का शेप लगाना है, तो जो भी आपको आइडिया से लगाना है, ऐसा इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि कितना डीप यहाँ पे लगाया जाता है। यानी 2.5-3 जो भी है ये आइडिया से लगता है, इसका मेजरमेंट आप ले भी नहीं सकते हो। ये जो लेता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट लेने का चांस ही नहीं होता है। और डीप नेक का जो भी आपने मेजरमेंट लिया है उसका इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो 11.5 पे आपने लिया है तो 11.5 पे इस तरह से नापेंगे। देखिए मैंने कहाँ से रखा है, वहाँ से नापना है, 11.5 पे निशान लगाना है। ये डबल नेक है, जिस तरह का डिजाइन आप देख रहे हो उस तरह का हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहते हो यहाँ पे हुक आई करना तो बिल्कुल यहाँ से कटिंग करना है, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट यानी कि इस तरह लगाओगे तो बैग में अच्छी तरह से हुक आई बंद होगा। अगर आपने इस तरह से नहीं करना है तो थोड़ा सा ब्रॉड करके हल्का सा बाहर की तरफ करके डोरी वाला बनाना है, तो इस तरह थोड़ा ब्रॉड करके लगाना है। बिल्कुल वहाँ पे मीटो मीट नहीं लगाना है, नहीं तो डोरी बांधने में दिक्कत होगा। तो थोड़ा ब्रॉड करके लगाएंगे तो जिस तरह का गैप उसमें दिखता है इमेज में, सेम टू सेम दिखेगा। देखिए मैंने अपने हिसाब से शेप लगाया है, आपको और ब्रॉड चाहिए तो और बाहर की तरफ जाके ब्रॉड कर सकते हो। अभी शोल्डर का जो निशान है यहाँ पे क्रॉस बैक पे आके 1/2 इंच माइनस करके निशान लगाना है। तो यहाँ भी जो आपने दिया है 14 इंच वो बराबर आ गया, इस तरह से एकदम परफेक्ट आ गया। इस तरह से देखिए मैं जिस तरह से अपने फार्मूले से आपको कटिंग बताता हूँ वही जाके सटीक अपने आप बैठ रहा है। मैं इसी तरीके से हर ब्लाउज कटिंग करता हूँ, आपके मेजरमेंट के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये बैठ रहा है जो भी आपने क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का मेजरमेंट दिया है। अभी अपर चेस्ट जो भी है उससे थोड़ा 1/4 इंच की तरफ इस तरह से माइनस कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से ये बैग थोड़ा डीप है तो ये खुलेगा। इसके लिए आप 1/4 इंच कर लोगे तो चलेगा इस तरह से करके। और यहाँ पे साइड का सीम हम बाद में लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से क्या करेंगे, बैक का लेंथ जो भी है उसका निशान लगाएंगे और एक एक्स्ट्रा निशान भी हम लगाएंगे। जो भी हमको डाट देना है उसका डाट का निशान यहाँ पे लगा लेना जरूरी है, ताकि कुछ भी हम कटिंग करें ऊपर नीचे हो तो बराबर कर लेना है। अब इस तरह से हम नापेंगे, जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1/4 इंच के करीब बढ़ा के निशान लगाना है डाट के लिए। बैग में डाट देना जरूरी है। अगर आप डाट देना नहीं चाहते हो तो उसका भी तरीका मैं इसमें अभी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप करोगे तो डाट की ज़रूरत नहीं होगी। यानी इसमें फर्मे में लगेगा लेकिन कपड़े में नहीं होगा। अब मैंने साइड को बंद कर दिया, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो इस तरह से आप कभी भी इस तरह से कटिंग करते हो तो फिक्स फर्मा ही कटिंग किया करो, तो ये बेहतर होता है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वगैरह में आपको देना हो तो आसानी होती है, और जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं कराते हैं उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन हमारे सारे ड्रेसों में, सारे ब्लाउज़ों में सब वर्क होता है, इसलिए हम इसी तरह से कटिंग करते हैं। और जो भी डिज़ाइनर लोग हैं इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके कटिंग करते हैं। उनके पास मार्जिन के साथ फर्मे कटिंग नहीं होते हैं। तो इस तरह से लोकल जो काम होते हैं उसमें मार्जिन के साथ कटिंग होता है, और जो लोकल नहीं होते हैं इस तरह से फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं। अभी देखिए हमने इस तरह से डाट को क्लोज करके कटिंग कर लिया, तो इस तरह से हमारा थोड़ा पेपर भी फट गया। अभी हमको डाट यहाँ पे नहीं देना है, समझो कपड़े के ऊपर, तो इस तरह डाट को क्लोज कर देना है। अगर कभी भी नेक में टकराता है आपका डाट तो इस तरह से क्लोज कर दिया करो तो बेहतर होता है। और क्लोज करके अगर नहीं रखना है, डाट आपको दिखाना है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी इस तरह का ब्रॉड नेक हो, बहुत ज़्यादा डीप हो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि डाट को इस तरह से कटिंग करके क्लोज कर दो, और उसके बाद में आप कपड़े पे डाट मत लगाओ। इस पे डाट लग गया है, उसके बाद वेस्ट की लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, यानी बीच में गड्ढा पड़ा है, वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर कर लिया जाता है। इसके बाद आपको नेक को भी अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो उसको सुधार लेना है। तो मेरे हिसाब से वो बराबर है, आपको कुछ भी कम ज़्यादा करना होगा तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देखिए किस तरह का दिखता है। अगर आज इसको आपको और ब्रॉड करना है या कुछ भी ऊपर नीचे करना है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करके गले का शेप भी चेंज कर सकते हो, और कुछ भी ब्रॉड करना हो, नैरो करना हो, शेप चेंज करना हो, जो करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इस तरह से कटिंग ये हमारे बैक का हो गया। अब हम फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है, यानी कि जो भी हमने डाट वगैरह का कटिंग नहीं किया है वो करके मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से पेपर रख के सबसे पहले वेस्ट के डाट को कटिंग करना है। तो इस तरह वेस्ट की डाट को पहले कटिंग करेंगे, तो उसके बाद आर्मोल के डाट को कटिंग करेंगे, और आर्मोल को क्लोज करके और आर्मोल का शेप अच्छी तरह से लगा लेंगे, यानी कि शेप को सुधार लेना है ताकि लुक अच्छा है, बेहतरीन आए, और अच्छी तरह से आपके जो भी क्रॉस फ्रंट का एरिया होता है वहाँ चिपक के बैठे। तो देखिए इस तरह से मैंने क्लोज किया। अभी आर्मोल का जरा भी शेप में प्रॉब्लम है तो इस तरह से आपको सही कर ही लेना है। तो हमेशा मैं करके आपको लोग को दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। इस तरह से कर लेंगे तो कोई क्रॉस फ्रंट, कोई क्रॉस बैक नापने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक बैठता है। डीप नेक बनाओ या कोई भी नेक बनाओ,
इस तरह से एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके सटीक बैठ जाता है। इस तरह कटिंग कर लेंगे। अभी मैं शेप की कटिंग करके दिखाता हूँ, जो वेस्ट का शेप है। ध्यान से देखो किस तरह करना है। ये हमारा कटिंग हो गया प्रिंसेस कट का। इस तरह से मीटो मीट कर लेना है, जैसे मैंने किया है। थोड़ी दूर तक ही मैंने किया है, नीचे से मिलाया है। इस तरह से मिला लेना है और उसके बाद शेप लगाना है। तो जैसा भी शेप आपको चाहिए, इस तरह का एकदम जैसा शेप दिखता है, काफ़ी ऊपर तक लगाना है तो ऊपर तक लगाओ। थोड़ा नीचे जाना है तो नीचे भी जा सकते हो। जहाँ भी जाना है आपके हाथ में, आपके हिसाब से आप जैसा भी चाहिए वैसा शेप लगा के आप कटिंग कर सकते हो। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह से कटिंग कर लोगे एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी पहले ही आप निशान लगाओगे इधर उधर तो बराबर नहीं उठता है, और इस तरह से करोगे एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। अभी मैं रख के दिखाया, देखिए किस तरह का शेप दिखता है। अभी मैं बैक फ्रंट दोनों रख के मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि जो मैंने कटिंग किया है बराबर है या नहीं है। ये बराबर होना ज़रूरी है, यानी फुल बस्ट के ऊपर। फुल बस्ट पे अगर सही फिटिंग बैठता है तो आजू बाजू का जो भी एरिया है वो अपने आप अच्छी तरह बैठेगा। फुल बस्ट पे ज़रा भी टाइट हुआ तो अगल बगल में जो भी एरिया होता है अपर चेस्ट का या वेस्ट के नीचे का, यानी जो भी एरिया है वहाँ पे रिंकल्स आने चालू हो जाते हैं। तो वो आपको फिटिंग वहाँ पे ध्यान देना है फुल बस्ट के ऊपर। वो कम नहीं होना चाहिए ज़रा भी। डीप नेक है तो उसमें थोड़ा माइनस पे चलता है, लेकिन बाकी नेकों में, यानी जो भी आप नेक लगाते हो हाई वगैरह या जो भी है, कॉलर वगैरह बनाते हो, इसमें भी आपको ज़रा भी टाइट नहीं होना चाहिए। उसमें हाफ इंच 1 इंच की लूजिंग पे ही होना चाहिए। और इस तरह से मैंने नाप के दिखाया तो देखिए एकदम परफेक्ट बैठा है, हल्का सा लूजिंग के साथ ही है। तो इस तरह से बैग जो है भले डीप है लेकिन ये बंद गले में ही आता है, इस तरह से कटिंग जो करते हैं। तो इस तरह से मैंने कर दिया, एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ गया। तो इस तरह से कटिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो स्लीव्स का लेंथ जो भी हो यहाँ पे नाप लेना है। तो देखिए 11 इंच है तो 11 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से 11 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से निशान लगाना है। और जो भी बाइसेप है यानी 13 इंच है तो 6.5 पे इस तरह निशान लगा लेना है। देखिए मैं किस तरह 6.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। और वहाँ से सीधा एक निशान लगा लेना है, यानी फुट पट्टी से एक सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद हम ये आर्मोल को इस तरह से टर्न करेंगे। और जो भी आर्मोल है यानी 16 हाफ है उससे थोड़ा 1/4 इंच बढ़ा के आपको शेप लगाना है। तो किस तरह लगाना है अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो किस तरह लगाना है। तो जो भी आपका आर्मोल है इस तरह से 1/4 इंच बढ़ा के इस तरह से शेप लगाना है। और जहाँ पे ये निशान पे जाकर टकराता है वहीं पे आपका कैप हेड निकल जाता है। आप ये चाहते हो कि थोड़ा सा हाथ और उठाने में दिक्कत ना हो, तो थोड़ा ये ऊपर की तरफ करके आप इस तरह से निशान ऊपर करके लगा सकते हो। उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि जो भी आपका ये बाइसेप है थोड़ा लूज हो जाएगा। अगर आपको लूजिंग थोड़ा सा चलता है तो थोड़ा ऊपर करके आप कटिंग कर लोगे, तो हाथ वगैरह ऊपर नीचे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी हाथ ऊपर नीचे करने के लिए आपको साइड जो है पहले लगाना है, आर्मोल बाद में चढ़ाना है, तो ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट करता है। अगर आप आर्मोल पहले चढ़ाते हो साइड बाद में मारते हो तो जो भी साइड का मार्जिंग होता है वो दिक्कत देता है। कभी भी हाथ ऊपर नीचे करने में भी दिक्कत देता है और फंसता है, वो अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आता है। लेकिन आर्मोल बाद में आप फिनिश करते हो तो बेहतरीन बैठता है और अच्छी तरह से बैठता है। उसमें हाथ ऊपर नीचे करने के लिए मूवमेंट अच्छी तरह से होता है। तो उस तरह से आप कर लो। देखिए मैंने कटिंग कर लिया, मार्किंग पे ही किया हूँ। कपड़े पे अब जाओगे तो मार्जिंग छोड़ते हुए जाना है। अब ये फ्रंट का जो ताल होता है इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। हाफ इंच ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, क्योंकि जो मैंने कटिंग किया है परफेक्ट अपनी जगह पे जाके सटीक बैठेगा। और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। कल जो ब्लाउज़ का मैंने अपलोड किया था भारी साइज़ का यानी 50 साइज़ का, वो भी पुणे से चंदन भाई ने मुझे बोला था करने के लिए। और ये भी पुणे से स्वास्तिक टेलर का ये मतलब मेजरमेंट है, उनके लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। आप लोग भी इस तरह से समझ के इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ उनके लिए है, ये सबके लिए है। आप लोग भी इस तरह से देख के, आपको मेजरमेंट में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप ऐसा मत समझो कि मैंने जो मेजरमेंट किया है उसी को कटिंग कर सकते हो। आप अपने मेजरमेंट के अनुसार ये पैटर्न वगैरह कर सकते हो। मैं तो पैटर्न खास करके दिखाता हूँ, मेजरमेंट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अगर आप मास्टर हो या बुटीक चलाते हो तो आपके सामने इस तरह का पैटर्न तो कभी ना कभी आया होगा या आएगा ही। तो इस तरह अगर मैं बताया रहूँगा तो आपको ये समझने में आसानी होगा, कटिंग करने में आसानी होगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।